हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद कुणाल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो आपके सभी विषयों से होंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो या साइंस के हो। सभी क्वेश्चन होंगे और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, जो पिछले कई एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर लास्ट में आपको कमेंट कर कर ज़रूर बताना है कि आपने 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूषण भट्ट, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी चंदन बरदाई। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी बाणभट्ट, जो कि राजा हर्षवर्धन का राजकवि था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किन राजाओं ने चलाई थी? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी इंडिगो ग्रीक, ऑप्शन डी मुगल वंश। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिगो ग्रीक, जिसने भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। और दोस्तों, इंडिगो ग्रीक को जो है हिंद यवन हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी फखरुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी जाकिर खान। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और दोस्तों, जाकिर हुसैन जो है वो प्रथम राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1883, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी 1885। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी 1885, जो कि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जो कि दोस्तों बम्बई में हुआ। और दोस्तों, इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वयन किसने किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी जॉन मथाई। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, जिसने राज्य अपहरण नीति का क्रियान्वयन किया। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, आर्थिक अपक्षय यानी धन निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी रमेश चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, जिसने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 जून 1931, ऑप्शन बी 5 जून 1932, ऑप्शन सी 5 मार्च 1931, ऑप्शन डी 5 अप्रैल 1932। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन सी 5 अप्रैल 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में चारागाह या घास स्थल को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए घास के मैदान, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी कदम, ऑप्शन डी पंपास। तो दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन डी पंपास,
तो दक्षिण अमेरिका में घास या चारागाह के स्थान को पंपास कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, सुंडा जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जावा तथा सुमात्रा, ऑप्शन बी दक्षिण अमेरिका और सऊदी अरब, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार और दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी हिंद महासागर और अरब सागर। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जावा तथा सुमात्रा, जिसके बीच सुंडा जलडमरू मध्य स्थित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 सदस्य, ऑप्शन बी 10 सदस्य, ऑप्शन सी 12 सदस्य, ऑप्शन डी 8 सदस्य। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी 12 सदस्य, जो कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला और 11वां प्रश्न है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, जो कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कब रखा गया? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2015। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 2015, जो कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला और 13वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी एडम स्मिथ, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी जनरल मोनार्ड किंग। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। और दोस्तों चाणक्य, जिसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है इस प्रश्न का, एडम स्मिथ, जिसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी सिडनी। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, जहां विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूत्रकणिका के नाम से किसे जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेल वॉल, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मा, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पेड़ आवृत्ति बीजक वर्ग में आता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी वट वृक्ष, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी पाकड़। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी वट वृक्ष, जिसे कि बरगद का पेड़ कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है सही जवाब है, वट वृक्ष। अगला प्रश्न है, लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जड़ से, ऑप्शन बी फूल से, ऑप्शन सी पुष्पकली से, ऑप्शन डी फल के अंदर सफेद के अंदर। सॉरी दोस्तों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी फल के अंदर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी पुष्पकली से लौंग प्राप्त होती है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी लिपिड्स, ऑप्शन डी गोल्गी बॉडी। तो दोस्तों प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है
सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक कौन से हैं? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए न्यूक्लियक अम्ल, ऑप्शन बी न्यूक्लियर क्षार, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी साइटोप्लाज्मा। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए न्यूक्लियक अम्ल, जो कि सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिक हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी उड़ीसा, जो कि उड़ीसा के कटक में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी काई, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी जीवाश्म। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कवक, जिससे पेनिसिलिन बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 अप्रैल, ऑप्शन सी 8 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 अप्रैल। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी 7 अप्रैल, जिस दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, एडवर्ड टेलर ने किसका आविष्कार किया था? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए परमाणु बम, ऑप्शन बी बारूद, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बम, ऑप्शन डी RDX। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है हाइड्रोजन बम, जिसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डाप्सन इकाई, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी पीडोमीटर। तो दोस्तों जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए डाप्सन इकाई, जिससे ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, बिंदुसार किस वंश का शासक था? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी हर्यक वंश, ऑप्शन सी मौर्य वंश, ऑप्शन डी पाल वंश। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन सी मौर्य वंश, जो कि बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन बी बाबर, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन डी हुमायूं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय, मुगल का अंतिम सम्राट था। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1946। तो दोस्तों प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1942, जो कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन डी महात्मा गांधी, जिसने करो या मरो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, शूद्र ग्रह किसके बीच देखा जाता है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए
पृथ्वी और चंद्रमा, ऑप्शन बी शनि और मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी मंगल और बृहस्पति। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। तो दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके 30 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।